देखिए, सीज फायर जो हुआ था इसके लिए दर्द है हम लोगों को। एक मौका था, एक अवसर था घूस को मारने का। शहीद लड़का था और ये कहिए कि रमजान के पीरियड में उससे मुलाकात भी हुई थी हमारी चानी मोड़ पर। बहुत सब लड़का जो रखती है उसने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन का नतीजा है कि हर एक के जुबान पर है कि हम भी आर्मी में जाएंगे, देश के लिए शहीद। बोहरिया की कुछ तो बदकिस्मती भी रही है कि अभी तक जो नेता पैदा हुए हैं सिर्फ अपना ही सोचते गए हैं परसेंटेज। ये तो जिस वक्त ये घटना हुई आपके राम बाबू की, उसी समय टेलीफोन करके तारिक साहब ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ से कितनी दूरी पर? हम कहा कि बहुत करीब में है। ठीक है, हम आ रहे हैं, अभी तो कटिहार में हैं, आ रहे हैं, वहाँ पर रहना है। कहा कि हम लोग मौजूद हैं, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि आप जरूर संदेश दीजिएगा कि मैं आ रहा हूँ। तो आए इत्तेफाक से, और खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में आए और आप लोग भी मौजूद रहे। मेरे घर पर भी हुआ है। ये बहुत पहले से एक तो मन्नत थी, ख्वाहिश थी कि कांग्रेस के लीडर हम लोगों के यहाँ आवे, सरजमीन पर आवे और जो भी वर्कर हैं उनके घर पर जाए। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे सभी पार्टी के लोग, हमारे अध्यक्ष भी जिला कांग्रेस कमेटी के आए हैं, पुराने अध्यक्ष भी हैं, तो अभी रमाकांत जी हैं जो पूर्व हमारे प्रत्याशी आपके जिलाधीश थे, ये सभी लोग मौजूद हैं। ये तो चुनाव लड़े थे? हाँ बिल्कुल लड़े थे गोरियाकोटी विधानसभा। ये तो नहीं है इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव की तैयारी के लिए शायद नेताजी मिलने के लिए आए हैं? नहीं, मिलने के लिए तो नहीं, उस असल तो आए थे वो राम बाबू के इसमें, उसका मैसेज पहले उन्होंने दिया था। उसके अलावा दूसरा कुछ मैसेज लेके वो नहीं आए हैं। वो खुशी की बात है कि वो एक वर्कर, चूंकि हम मौजूद थे यहाँ पर, इसलिए उन्होंने खबर किया कि भाई हम आ रहे हैं, वहाँ चलना है। कांग्रेस से राम बाबू के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस से पुराना कितना पुराना रिश्ता है? करीब 35-40 वर्ष का पुराना रिश्ता है। 72 में हमारे फादर एक्सपायर किए, 73 में जवाहर साहब ने हमको लॉन्च किया इसमें, और एंटी फासिस्ट कॉन्फ्रेंस का नाम आप लोग सुने होंगे 75 में, उसके हम स्टेट डेलीगेट रह चुके हैं। शहीद राम बाबू के बारे में क्या कहेंगे? बहुत शहीद लड़का था और ये कहिए कि रमजान के पीरियड में उससे मुलाकात भी हुई थी हमारी चानी मोड़ पर। बहुत सब लड़का था, अब बहुत एक्टिव था। उसने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दे दिया। अब ये हम लोगों का नाम, हम लोगों का ये रोशन रहेगा हमेशा, इस पूरे भारतवर्ष में नाम चर्चा रहेगा इस क्षेत्र का, बहरिया का, बशीलपुर का। ये हम लोग को खुशी हुई है। शहीद का दर्जा दिया जाए। हाँ, शहीद का दर्जा तो निश्चित मिलेगा। हमारे नेता ने अभी कहा भी है, स्वीकार भी किया है कि इसके लिए हमको जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन करना होगा, पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी करेंगे, और स्वयं प्राइम मिनिस्टर से और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिल करके हम लोग शहीद का दर्जा का मांग करेंगे। बनना चाहिए, चाड़ी बाजार निश्चित बनना चाहिए, निश्चित बनना चाहिए। चाड़ी बाजार पर होना चाहिए, उसके अपने मोड़ पर होना चाहिए। यहाँ के बहुत सारे जो युवा है वो मांग कर रहे हैं कि हम भी आर्मी में जाना चाहेंगे, उस लेवल का हमारे पास वो सारी चीजें मैदान नहीं है। बिल्कुल आज जो है जो उसको इज्जत मिली है हमारी भारत सरकार और सारे पॉलिटिकल लोग और सारी आवाम जज्बा जो रखती है, उसने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन का नतीजा है कि हर एक के जुबान पर है कि हम भी आर्मी में जाएंगे, देश के लिए शहीद होंगे। सिवान की कितने सीटों पर लड़ने जा रही है कांग्रेस? इस पे भी कुछ बातचीत हुई? नहीं, तो बातचीत कुछ नहीं है, प्रोसेस चल रहा है। ये अच्छा, जो सीज फायर हुआ था उस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके देखिए, सीज फायर जो हुआ था इसके लिए दर्द है हम लोगों को। एक मौका था, एक अवसर था घूस को मारने का और उसका पार्ट ले लेने का, लेकिन दुख है, दुख को अंदर ही हम लोग समेट लिए हैं। आखिर सरकार को क्या कमी है, क्या वजह है कि इस तरीके से सीज फायर करना पड़ा? एक ऐसा समय था जब पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों का हमारी जो सेना है वो निस्ते नाबूद कर रही थी। बिल्कुल भी साथ दे रहा था, विपक्ष भी, पूरा देश साथ था। बिल्कुल, सभी लोग साथ थे। लेकिन ये तो आप प्रधानमंत्री से पूछने की बात है। आपकी राय? अब ये है कि हम लोग, या हमारी राय कि आम पब्लिक में जो एक बात चल रही है अंदर ही अंदर कि पुलवामा और पहलगाम, पुलवामा का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसमें कुछ संदेह, लोग आम पब्लिक संदेह व्यक्त कर रही है। पार्टी का इजाजत होगा लड़ेंगे। पार्टी जो हुक्म देगी हम लोगों को, तो हम लोग तो उसके लिए हमेशा तैयार हैं। पार्टी के आदेश पर पार्टी चेंज हम लोग नहीं कर सकते। पुराने जमीन से जुड़े हुए नेता रहते हैं, क्या बढ़िया कुछ बदलाव आया है? इतने सारे नेता हुए। बोहरिया की कुछ तो बदकिस्मती भी रही है कि अभी तक जो नेता पैदा हुए हैं सिर्फ अपना ही सोचते गए हैं परसेंटेज। यहाँ की आवाम एक्टिव रही है, जिससे कुछ बेनिफिट
बड़हरिया को हुआ है। एक संबंध की वजह से जो लोग गए अपने साथियों को लेकर के अरब कंट्री में भी गए, या यहाँ भी अगर जॉब में रहे, अच्छे जॉब में रहे, तो एक दूसरे को जॉब से नवाजा है लोगों ने, इसका एक बेनिफिट हुआ। लेकिन हमारे समझ से नेताओं से कोई बेनिफिट अभी तक नहीं हुआ, बड़हरिया को नहीं हुआ। बड़हरिया जी शुक्रिया। प्रमुख समस्या आपके हिसाब से बड़हरिया की क्या हो सकती है? बहुत सारी शिक्षा के मामले में भी है, बेरोजगारी के मामले में भी है, आपके बिजली व्यवस्था तो कुछ सुधार हुआ है लेकिन अभी उतना सुधार नहीं हुआ है। इंडस्ट्री की बहुत सारी कमियां हैं, इंडस्ट्री बहुत सारी बंद हो गई, जो छोटी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी सब बंद हो चुकी है। तो उस पर जब तक उसका स्टार्ट नहीं किया जाए, उसका विकास नहीं होगा, तब तक यहाँ की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।